प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिशन प्रबंधन सोनभद्र इकाई द्वारा रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के मझगांव में समूह से जुड़ी महिलाएं अब आत्मनिर्भर होती नजर आ रही हैं। जय आजीविका। तो दीदी बताइए, बैठक कैसे करती हैं आप लोग? समूह बैठक होता है? कब होता है? हफ्ते में कि महीने में? हफ्ते में होता है। तो बैठक में क्या क्या करती हैं आप लोग? जब बैठक में क्या क्या करती हैं? परिचय देती हैं? परिचय कैसे देती है दीदी, जरा बताइए थोड़ा सा। बताइए कैसे परिचय देती हैं आप? गणेश आजीविका समूह की सचिव। मेरे समूह का नाम श्री गणेश आजीविका स्वयं महिला स्वयं सहायता समूह और मेरा नाम बसंती है और मैं इसमें सचिव हूँ। बढ़िया। आप दीदी आप भी परिचय देती हैं? आप कैसे देती हैं? यहाँ पर सभी भैया दीदी को मैं जय आजीविका। मैं नाम बताना चालू करने वाले हैं। मेरे नाम बोलिए। मेरे समूह का नाम है ओम नमः शिवाय महिला स्वयं सहायता समूह में मैं सचिव हूँ। बढ़िया है। देखिए दीदी, सबको परिचय देने आना चाहिए, है ना? जितने लोग हैं सबको अपने समूह का नाम पता होना चाहिए। ठीक, कि आपके समूह का क्या नाम है, आपके समूह के पदाधिकारी कौन है, अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी, इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी होना चाहिए समूह में कि आपने अब तक कुल कितना बचत जमा किया है। बचत जमा करती है ना? करती कि नहीं करती हैं? कितना करती हैं हफ्ते में? 10 रुपये। तो 10 रुपये हफ्ते अगर आप बचत जमा कर रही हैं तो अब तक आपका कुल कितना बचत जमा हुआ है? समूह में कुल कितना पैसा है? कितना पैसा आपने किसी को दिया है? कितना पैसा आपका ऋण वापसी हुआ है? आप जो पैसा जमा कर रही हैं, चाहे वो बचत का हो, चाहे वो ऋण का हो, या किसी को दे रही हैं या ले रही हैं, तो क्या वो पैसा कहीं लिख पढ़ रही कि नहीं लिख रही हैं? लिखा जोखा आपका सही है कि नहीं है? मान लीजिए कलावती ने पैसा जमा कर दिया 10 रुपये। अब वो 10 रुपये का रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो 10 रुपये का रिकॉर्ड कहाँ होना चाहिए आपको पता है? कम से कम वो 4 जगह होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? 4 जगह। कहाँ? एक कार्यवाही रजिस्टर में होगा पहला रिकॉर्ड, दूसरा रोकड़ बही में होना चाहिए, तीसरा आपकी जो बचत पुस्तिका है उसमें होना चाहिए, और चौथा आपका जो व्यक्तिगत पासबुक है उसमें भी होना चाहिए। यानी 10 रुपये आप जो जमा कर रही हैं वो 10 रुपये का हिसाब कहाँ होगा? 4 जगह होगा कम से कम। पहला कार्यवाही रजिस्टर में, दूसरा रोकड़ बही में आपका जो है, तीसरा आपका जो बचत पुस्तिका है उसमें होना चाहिए, और चौथा आपका होना चाहिए आपको जो पासबुक मिलेगा, व्यक्तिगत जो पासबुक मिलेगा उस पासबुक में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कलावती कितना पैसा जमा की है या फूलमती ने कितना पैसा जमा किया है। उसके बाद अगर आप किसी को पैसा दे रही हैं, कोई समूह से अगर पैसा कर्ज ले रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड हमको रखना है। बात मत करो, उसका भी रिकॉर्ड हमको करना है कि किसने कितना पैसा लिया है, कितना पैसा वापस आया कि नहीं आया। सब चीज़ों के लिए किताब बनी हुई है। किसी को पैसा देंगी तब उसको लिखना है। ये सचिव की जिम्मेदारी है, जो सचिव है उनकी जिम्मेदारी है। पैसा किसको दिया है, उसने कितना पैसा समूह से लिया है। मान ली किसी ने कहा कि हमको बकरी पालन करना है, हमको 10,000 रुपये दे दीजिए। अब आपने उसको दे दिया, तब उस पैसे से उसने बकरी खरीदा कि नहीं खरीदा है ये आप देख लीजिए। उसने कहा कि हमको भैया खेती के लिए पैसा चाहिए, हमको बीज खरीदना है, हमको 5,000 रुपये दे दीजिए या हमको 20,000 दे दीजिए। आपने समूह से उसको 20,000 रुपये दे दिया। अब आप ये देखिए कि क्या उसने जो पैसा लिया है 20,000 रुपये, उससे सही में वो खेती कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी आपको देखना है। क्योंकि जब वो पैसा जिस काम के लिए लेगी, अगर वो पैसा वो काम करेगी तब तो पैसा वापस कर पाएगी। मान लीजिए किसी ने कहा कि दीदी हमको पैसा दीजिए 20,000 रुपया, हम अपने खेत में लगाएंगे, हमें खाद लेना है, हमें बीज लेना है, हमें क्या बोलते हैं कि उसको जुताई देना है, निराई के लिए लेबर का पैसा देना है। आपने उसको 20,000 दे दिया, और वो महिला क्या की, यहाँ से गई पैसा लेकर के जाके 20,000 का पायल खरीद ली। खरीद सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो गई 20,000 रुपये का अपना सोने का अंगूठी ले ली या कोई और सामान ले ली, या पता चला बिटिया के लिए कोई सामान ले ली, तो क्या फिर वो पैसा वापस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस काम के लिए उसने पैसा लिया था उस काम के लिए उसमें लगाया नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि दीदी आप जिस काम के लिए पैसा ले रही हैं,
कम से कम उस काम को आप करिए। ठीक है, आपने अगर 20,000 रुपये लिया है, आपको लगता है कि आपकी बिटिया की शादी है, उसमें पैसा खर्चा करना ज़रूरी है, तो आप 10,000 वहाँ खर्चा कर दीजिए। लेकिन 10,000 रुपये आप जहाँ जिस काम के लिए ली है उस काम में उसको लगाइए, तभी वो पैसा वापस होगा, अन्यथा पैसा वापस नहीं होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके समूह में अगर 10 महिलाएं हैं और कोई अगर पैसा ले रही हैं, तो वो किसके साइन से पैसा लेती हैं? आप ही तो साइन करती हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जब साइन करते हैं तभी तो पैसा निकलता है, कि ऐसे निकलता है? पैसा कैसे निकलता है? जब पदाधिकारी करेंगे तब। तो अगर आप साइन कर रही हैं, आप पैसा निकाल रही हैं, तो जिम्मेदार कौन हुआ? आप ही जिम्मेदार हुई भाई। जो पैसा देता है, जो मालिक होता है, वो जिम्मेदार होता है ना। तो अगर आप किसी को पैसा दे रही हैं, दीदी देखिए, पैसा देनी बड़ी बात नहीं है। पैसा लेने के लिए महिलाएं पैसा ले लेती हैं, लेकिन क्या होता है, बाद में वापस नहीं करती हैं, क्योंकि उस पैसे को वो दूसरे काम में लगा देती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जिसको भी पैसा दीजिए, पैसा सबको दीजिए, लेकिन पैसा देने के बाद ये सुनिश्चित करिए कि वो पैसा वापस कर रही है कि नहीं कर रही है। ये आपकी जिम्मेदारी है, समूह सखी की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि भैया अरे हमसे क्या मतलब है, वो फुलमतिया पैसा ले ली है, अब नहीं दे रही तो हम क्या करें। पैसा तो आपने दिया है ना, साइन तो आपने किया है ना। सरकार तो आपको जानती है कि हमको जानती है? बताइए, आपको जानती है ना। तो इसलिए जो है आपकी जिम्मेदारी है कि जिसको भी पैसा दीजिए उससे वो काम कराइए, और पैसा दीजिए रोज़गार के लिए। खूब काम करें लोग, बकरी पालें, मुर्गी पालें, दुकान खोलें, खेती में लगाएं, जो काम करना है करें, मास्क बनाएं, सैनिटाइज़र बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन उस पैसे को ऐसे जगह लगाएं जहाँ से पैसे की वापसी आ जाए। मान लीजिए महिला ने पैसा ले लिया, अब उसके समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या काम करेंगे। हो सकता है उसका लड़का बड़ा हो, उसके मालिक बड़े हों, वही पैसा लेकर कोई काम कर ले, उससे 2 पैसा मिल जाए। तो इस काम को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबकी जिम्मेदारी है। और जितना अच्छा समूह चलाएंगे दीदी, अभी तो आपको 15,000 रुपये आया होगा, आया है ना, अभी 1,10,000 और मिलेगा। उसके बाद फिर एक ऑफिस खोलने के लिए पैसा मिलेगा 75,000 रुपये। उसके बाद बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कुल मिला करके अगर आपके गांव में अगर 10 समूह अगर हैं, मान लीजिए बन जाएंगे, तो कम से कम सरकार 40 लाख रुपया देगी। कितना देगी? 40 लाख रुपया समझ लीजिए। और 40 लाख रुपया अगर मिल जाएगा 100 महिलाओं के बीच में, तो गरीबी क्या रह जाएगी? नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए तब मिलेगा जब आपका समूह सही से चलेगा। आप बैठक करेंगी, बचत करेंगी, लेन देन करेंगी, मीटिंग करेंगी, ज़रूरत के हिसाब से पैसा देंगी, पैसा वापसी होगी। सरकार जब ये देखेगा कि नहीं आपके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, पैसे की समय से वापसी की जा रही है, ऋण वापसी की जा रही है, समूह आपके अच्छे चल रहे हैं, अच्छे से बैठक हो रही है, सबको सभी चीज़ों की जानकारी है, तभी सरकार आपको पैसा आगे देगी। कम से कम 40 लाख रुपए मिलेगा समझ लीजिए, अगर 10 समूह बन गए गाँव में और अच्छे से अगर आपने समूह चला लिया तो। उससे कम पैसा नहीं मिलना है आपको। आपका ग्राम संगठन बन जाएगा तो ग्राम संगठन के ऑफिस खोलने के लिए 75,000 रुपये सरकार देगी। उस पैसे से लेके आप लोग अपना ऑफिस खोल लेंगे। लेकिन ये तब सब होगा जब आपका समूह सही से चलेगा, सही से मीटिंग होगी, सही से बैठक होगी। इसका हमेशा ध्यान रखिए। इसका इंतजार मत करिए कि समूह सखी आएंगी,